सर आपको लगता है कैमरा खराब है? सी मैथमेटिक्स, ठीक है। सबसे पहले हम आज पढ़ाएंगे तुमको लॉज ऑफ इंडिसेस। लॉज ऑफ इंडिसेस, ठीक है। ये जो लॉज ऑफ इंडिसेस है ना, इंडिसेस का मतलब क्या होता है पहले समझो। ये जब हम कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे ए टू द पावर एम लिखते हैं ना, तो ये जो ये पावर के रूप में जो लिखा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स। इंडेक्स या पावर बोलते हैं। तो ये जो इंडेक्स लिख रहे हैं ना, जैसे मान लो ये तुम्हारा इंडेक्स हो गया या पावर हो गया, तो ये जो इंडेक्स लिख रहे हैं इसका प्लूरल फॉर्म होता है। सिंगुलर, देखो सिंगुलर और प्लूरल तो पढ़े ही होंगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ लिखा है इंडेक्स, इसका प्लूरल होता है इंडिसेस, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, समझ गए ना। अच्छा, इसमें कुछ रूल्स है, देखो। अगर ए टू दी पावर एम लिखते हैं तो इसको पावर बोलते हैं और नीचे वाले को बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। बेस बोला जाता है। तो जब बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो मल्टीप्लाई करते समय क्या होता है? पावर जुड़ता है। जैसे मान लो अगर लिखता हूँ मैं ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन, ऐसे करके, जेड भी तो लिखा सकते हैं। हाँ, तो बेस अगर मेरा सेम है यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई करते समय क्या होगा? ये पावर जुड़ेगा। ये हो जाएगा ए टू दी पावर एम प्लस एन, ऐसा हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल अगर लूँ, सपोज ए टू दी पावर 7 इंटू ए टू दी पावर 5 लिखा है, तो यहाँ पर बेस क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। तो पावर क्या होगा? ऐड हो जाएगा। तो ए कांस्टेंट रहेगा और पावर क्या होगा? जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 प्लस 5, 7 5 12 होता है, तो ए टू दी पावर 12। ये तुम्हारा हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। समझने का चेष्टा करो। अच्छा, रूल 2 जो है इसका देखो। अगर मेरे पास है ए टू दी पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू दी पावर एन, ऐसा है, ठीक है, तब क्या होगा? ए टू दी पावर एम माइनस एन होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है? बेस सेम है, बेस सेम है, तो पावर क्या होगा? यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अगर डिवाइड के फॉर्म में है तो ए टू दी पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू दी पावर एन, ऐसा है, ठीक है। तो वही तो बाई का मतलब डिवीज़न होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ए टू दी पावर एम माइनस एन। जैसे मान लो तुम्हारे पास लिखा है ए टू दी पावर 7 डिवाइडेड बाई ए टू दी पावर 5, तो क्या हो जाएगा? ए टू दी पावर 7 माइनस 5 क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। अब एक और रूल से तुम याद रखोगे, तुम छोटा क्लास में इसलिए मैं तुमको समझा दे रहा हूँ। अगर सपोज यहाँ पर लिखा है ए के ऊपर 2, तो इसको बोलते हैं ए स्क्वायर्ड। क्या बोलते हैं? स्क्वायर्ड लिखते हैं, स्क्वायर पढ़ते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पर लिखा है ए के ऊपर 3, तो इसको ए क्यूब्ड पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? ए क्यूब्ड पढ़ा जाता है। सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है ए के ऊपर पावर 4, तो इसको पढ़ते हैं ए टू दी पावर 4, ऐसे पढ़ा जाता है। सपोज तुम्हारा अगर लिखा है यहाँ पर ए के ऊपर 5, तो पढ़ेंगे ए टू दी पावर 5। क्लियर है ना? ऐसे करके। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पर 3 नंबर में। अगर मेरे पास अगर यहाँ लिखा है ए टू दी पावर माइनस एन, अगर पावर नेगेटिव में है, ए टू दी पावर माइनस एन पावर नेगेटिव में है, तो इसको हम सॉल्व करने के लिखेंगे 1 बाई ए टू दी पावर एन, ऐसे करके लिखेंगे। सर आंसर क्या है? क्या लिखेंगे? अगर किसी नंबर के ऊपर पावर नेगेटिव में लिखा है तो ये हो जाएगा 1 बाई ए टू दी पावर एन। जैसे अगर मेरा लिखा है ए टू दी पावर -2, ऐसा लिखा है, तो ये हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। कोई दिक्कत है? समझे? अच्छा, चौथा देखो। अगर लिखा हुआ है ए टू दी पावर एम होल टू दी पावर एन, मतलब पावर के ऊपर पावर अगर लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए टू दी पावर एम इंटू एन, ऐसा हो जाएगा। सपोज तुम्हारे पास लिखा है ए स्क्वायर टू दी पावर 4, ऐसे करके, ए स्क्वायर टू दी पावर होल टू दी पावर 4, ऐसा। तो तुम क्या करोगे? ये पावर को मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा? ए टू दी पावर 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, पांचवा, सपोज एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, ठीक है, नो लिख करके ऐसे डॉट देंगे तो इसका मतलब नंबर हो जाएगा, इसको नंबर पढ़ेंगे। एनी नंबर डिग्री ऑन इट्स हेड इज इक्वल टू 1। कोई भी नंबर लिखा हो और उसके ऊपर ऐसा एक छोटा सा जो है पावर 0 के रूप में हो, तो इसको डिग्री पढ़ते हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर इसका एग्जाम्पल लें,
एग्जाम्पल, जैसे मान लो 5 डिग्री लिखा है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 8 डिग्री लिखा है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, अगर सर 1 लाख डिग्री लिखा हुआ है इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। सर ऐसे क्यों? ठीक है, रूल्स है, लॉज ऑफ इंडिसेस का रूल्स है कि अगर किसी नंबर के ऊपर डिग्री लिखा है तो उसका वैल्यू सर ब्रैकेट के बाहर 1 हो जाएगा। हाँ, ऐसे करके 1 हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ ब्रैकेट तो नहीं लगाया क्योंकि सिंगल डिजिट है। सर अगर यहाँ दो बार रहा तो, आए और दो बार रहा तो, दो बार ऐसा कुछ नहीं आएगा। देखो इधर एक इधर एक। जैसे देखो मैं समझा दे रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है A डिग्री इंटू B डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसके लिए 1 लिखेंगे और इसके लिए 1 लिखेंगे, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, सर इसे प्लस नहीं कर सकते? क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे लूँ A इंटू B होल टू द पावर डिग्री ऐसे, तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 ही होगा ना, क्योंकि कोई भी नंबर, एनी नंबर, यहाँ पे मैंने बता दिया है, डिग्री ऑन इट्स हेड विल रिवील 1 एज अ रिजल्ट। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि कोई दिक्कत है इसमें?